लेखक अनुराग पाठक ने बड़ी बेहतरीन तरीके से आईपीएस मनोज शर्मा के तैयारी के दिनों का वर्णन किया है। एक लड़का जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने कस्बे के चौहारे पर टेम्पो चलाने का फैसला कर लिया था। उसे कहां से ऐसा मोटिवेशन मिला कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर गया। ओएंटो चालक से आईपीएस बनने का सफर। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ज्वारा तहसील के एसडीएम कार्यालय से, जहां अपनी टेम्पो को छुड़ाने गया टेम्पो वाला एसडीएम से इतना प्रभावित हुआ कि खुद ऑफिसर बनने का फैसला कर लिया। ये लड़का 12वीं की परीक्षा नहीं पास कर पिया था, कारण था गणित और अंग्रेजी में कमोजर होना। इसकी वजह से साइंस छोड़कर आर्ट्स की तरफ रुख करना पड़ा। आर्ट्स की तरफ जाना मनोज के लिए वरदान सा साबित हुआ। ग्वालियर से बीए करने के बाद मनोज ने कुछ दिन ग्वालियर में रहकर पढ़ाई की। इस दौरान मनोज ने आटे की चक्की में काम करने से लेकर पुस्तकालय में सोने जैसे तमाम काम किए। खुद के खर्चों का निर्वाह किया और फिर यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ गए, जहां मनोज ने खर्च चलाने के लिए पालतू कुत्ते को घुमाने तक का काम भी किया। दिल्ली में ही पढ़ाई के दौरान मनोज की मुलाकात श्रद्धा से हुई, जिनसे मनोज अंग्रेजी पढ़ा करता था। मनोज के मन में सबसे बड़ा डर था 12वीं में फेल होना। एक दिन मनोज के जीवन के सारे संघर्ष पूरे हुए और लास्ट अटेम्प्ट में अब तक के तमाम उतार चढ़ाव को पार करने के बाद मनोज ने यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। बुंदेलखंडी भाषा की झलक मनोज शर्मा के संघर्ष को काफी करीब से देखने वाले उनके पीसीएस मित्र अनुराग पाठक ने यह किताब लिखा है। मनोज के जीवन की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किताब 12th फेल को बड़ी ही खूबसूरती से लिखा गया है। अगर बात करें उपन्यास की भाषा की, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने की वजह से कहीं कहीं बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग किया गया है। मनोज के जीवन को उपन्यास में बड़े दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है, जिसकी वजह से पाठकों में रोमांच बना रहता है। आखिर में मनोज के इंटरव्यू को विस्तृत वर्णन हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्रों की किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उपन्यास के आखिरी पेज पर देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने के बाद छात्र के प्रति समाज के विचारों में परिवर्तन का बड़ी ही चतुराई से किया वर्णन किया है।